पाक फौज की लाजवाल और तारीखी कामयाबियां। पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। दर्जनों अफगानी फौजी और खारजी मारे गए। आर्टिलरी और इन्फेंट्री का भरपूर इस्तेमाल। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह। फितनल खवारिज का मरकज खर्चर फोर्ट मलियमेट। मन्नोजब्बा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स और दुरानी कैंप पर कामयाब ड्रोन हमले। 50 से ज्यादा तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। स्पिन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान का अहम तरीन इस्मतुल्लाह करार, कैंप भी निशाना। शिद्दत पसंदों के गढ़परामचा सेक्टर में अफगान शहीदान पोस्ट तबाह। मराबचा में अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर्स के परखच्चे उड़ा दिए। ब्रेकवुड बेस कैंप, शिपोला हिल पोस्ट, दौरान मेला और तमकंजाई कैंप्स भी राख का ढेर बन गए। अफगान हुकाम की पाकिस्तान से भरपूर जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्तें जारी। अफगान फोर्सेस को इश्तियाल अंगेजी महंगी पड़ गई। दरअंदाजी पर भारी नुकसान। पाक फौज ने लियोबंद, कला अब्दुल्ला और कराची सेक्टर में मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और छुपे हुए खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। जंडूसर पोस्ट तबाह होने की वीडियो मंजरेआम पर जानी और माली नुकसान पर अफगान फोर्सेस बुखलाहट का शिकार। चेक पोस्टें छोड़कर फरार। वीडियो में अफगान फोर्सेस के यूनिफॉर्म और हथियार वाजे। कई फौजियों ने हथियार डाल दिए। अंगूर अड्डा और यूब सेक्टर की अहम पोस्टों पर कौमी परचम सरबलंद। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा बलोचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तान के चौकस जवानों ने सरहद का भरपूर दिफा किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न किया जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में मौजूद शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। अफगान जारहियत, अबूरी हुकूमत और फितनल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करदा है। हमारी जवाबी कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द ठिकान और तरबियती मराकज पर हुई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। पाक अफगान कशीदगी के बायस बाब दोस्ती बंद। पैदल आमदोरफ्त और तिजारत भी मुअत्तल। अफगानिस्तान की सरहद के साथ सिक्योरिटी मजीद सख्त। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। सियासी क़यादत का दो टुक पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा अपने कौमी मफादात, वक़ार, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ बोले फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने अफगान इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। विफाक की वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत की मज़म्मत। बोली पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर इकट्ठे हो जाए। खुसूसी तौर पे PTI की जो सियासी क़यादत है, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप हमें गालियाँ देते रहें, वो अपना बयानिया आप बरकरार रखें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े हो। आए मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पर सब मिलकर बैठे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की सियासी क़यादत को दावत। कहा PTI हमें गालियां देती रहे लेकिन मुल्की इस्तेहकाम के लिए बात करे। आपने फैसला करना है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। PTI अगर मगर छोड़कर अफवाज पाकिस्तान का साथ दे। पाक फौज ने छुपे हुए दुश्मन को बेहतरीन अंदाज में ठिकाने लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट होने वाले ठिकानों को तबाह किया। मजहबी जमात से एहतजाज खत्म या मौखर की दरख्वास्त। बोले मरीम नवाज ने गिरफ्तार खवातीन की फौरी रिहाई का हुक्म दिया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी। सऊदी अरब, ईरान और कतर का इजहार तशवीश। फ्रीकैन बातचीत और सिफारतकारी को तरजीह दें। मुज़ाकरात से मसाइल हल करने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का टेलीफोनिक रब्ता। अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर बातचीत। कतर का फ्रीकैन को
तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। बरादर ममालिक की सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुश्तरका एलामिये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी तर्जुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा के भारत में बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामिये की शक्ल देना काबिल मज़म्मत है। अफगान जारहियत के वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं। अली बिन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी से पहले ही नए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल, कागज़ात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। PTI के सुहेल आफरीदी वज़ारत आला के उम्मीदवार, शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुला लिया गया। नए कायदे ईमान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। PTI का 90 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ पलड़ा भारी। वज़ारत आला के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। एक सूबा दो वज़ीर आला, अपोजिशन हैरान। एक वज़ीर आला मौजूद है तो दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है? अभी काबीना भी तहलील नहीं हुई, अजीब लोगों से वास्ता पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह की गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी इक़दाम अदालत में चैलेंज हो सकता है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला के इंतखाब को आईनी करार दे दिया। पंजाब में पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की आमद के समरात। सऊदी सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। स्पेशल इकनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रियल स्टेट, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और ज़राअत शामिल। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, हुकूमत सऊदी कंपनियों को मुकम्मल मुआवरत फराहम करेगी। मजहबी जमात का एहतजाज। इस्लामाबाद रेड जोन बदस्तूर सील। जुड़वा शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मरी रोड से मुत्तसिल सड़कें भी बहाल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 खोल दी गई। वजीराबाद, गुजरात, गुजरावाला, जहलम में रास्ते बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में गजा समिट की तैयारियां। सदर ट्रंप और मिस्री हम मनसब मुश्तरका सदारत करेंगे। फ्रांस और बरतानिया समेत 20 ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। गजा की तामीर नौ का लाहे अमल तय पाने का इम्कान। हमास का माहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत से इनकार। गजा माहदे को सलामती काउंसिल के जरिए आलमी कानूनी हैसियत दी जाए। मिस्री सदर अल सीसी का मुतालबा। गजा में जिंदगी की रौनकें बहाल। 7 लाख पनाह गुज़ीन घरों को लौट गए। 17,000 मरीज और जख्मी इलाज के लिए फौरी गजा से बाहर जाने का मुंतज़िर। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे। लंदन, बर्लिन, ओस्लो में हज़ारों अफराद सड़कों पर। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ का गजा का दौरा। कैदियों के तबादले की तैयारियों का जायज़ा। तेल अवीव में कैदियों के लवाहिकीन से खिताब। नेतन्याहू की तारीफ की कोशिश पर इस्राईली शहरियों का हंगामा। इमामुल हक और शान मसूद की 19 सेंचुरियां। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बैटर्स का इम्तिहान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग। चाय के वक्फे तक 4 विकेट पर 199 रन। शान मसूद 76 और इमामुल हक 93 रन बनाकर आउट। और ओस्लो में नॉर्वे और इसराइल के वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में फ़लस्तीन के हक में नारे। शायकीन फ़लस्तीनी झंडे लहराते रहे। स्टेडियम के बाहर भी बड़ी तादाद में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा किया गया। शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल।